सवा शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई नजर। पहलगाम हमला कल से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसी पर चर्चा हो रही। ये केवल हमला नहीं है, खुशहाल और सुकून के रास्ते पर आगे बढ़ रहे कश्मीर के हौसले को पस्त करने की कोशिश है। कोशिश अमन पसंद कश्मीर के लोगों से उनकी रोजी रोटी छीनने की, कोशिश नापाक मंसूबों के जरिए देश को डराने की। लेकिन आतंकी शायद ये भूल जाते हैं कि ये भारत है जो डरता नहीं है, डराता है, बर्दाश्त नहीं करता, बदला लेता है। पहलगाम केवल एक पर्यटक स्थल ही नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। श्रद्धालु इसी पहलगाम से रास्ते से होते हुए अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। आतंकियों का मकसद अमरनाथ यात्रा से पहले श्रद्धालुओं में डर बैठाना भी है, पर आतंकियों ने जो दहशत फैलाने की कोशिश की उसका जवाब देने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। तो अमरनाथ यात्रा से पहले हमला क्या यात्रियों के हौसले को पस्त कर पाएगा या फिर आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यात्रा की अचूक तैयारी, हिम्मत, आतंक पर भारी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि कैसे होते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। तो अमरनाथ यात्रा के 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला पारंपरिक रास्ता जो कि पहलगाम से होते हुए जाता है और दूसरा है बालटाल का मार्ग। पहला मार्ग पारंपरिक है, लंबा है लेकिन आसान है, लेकिन बालटाल मार्ग थोड़ा छोटा है, कठिन भी है। इसीलिए पहलगाम से शुरू होने वाली यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पारंपरिक मार्ग है। पहलगाम से यात्रा करीब 4 से 5 दिन में पूरी की जा सकती है। ये रास्ता चंदनवाड़ी, पिस्सू-टॉप, शेषनाग, पंचतरणी जैसे पड़ावों से होकर गुजरता है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक का पैदल मार्ग लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर की है, जिसे बस या फिर टैक्सी से पूरा किया जा सकता है। और पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए पैदल भी चलना होता है, लेकिन कुछ जगहों पर पालकी भी उपलब्ध होती है। जरूरतमंद लोगों को पालकी भी उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए भाई, एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए पहलगाम से अमरनाथ यात्रा का जो रूट है वो भी समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि कहां कहां किस किस तरह के पड़ाव आते हैं। तो शुरुआत होती है पहलगाम से। अमरनाथ गुफा तक का जो रूट है, पहलगाम सबसे पहले पहुंचते हैं लोग, फिर उसके बाद पहुंचते हैं चंदनवाड़ी, पिस्सू-टॉप आगे का है, और पिस्सू-टॉप से आगे आता है फिर नागाकोटी, फिर उसके बाद शेषनाग एक पड़ाव आता है, बारवल एक पड़ाव आता है, महागण टॉप आता है, पापीमल है, पंचतरणी है, संगम और पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तक यात्री श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा की गुफा जो है वो दक्षिणी कश्मीर के उस हिमालय के क्षेत्र में आती है, 13,300 फुट की ऊंचाई पर। जो अगर हम पहाड़ की से जाएंगे तो 2 रास्ते वहां पर जाते हैं। एक रास्ता जो कि बालटाल से जाता है, जो नज़दीक रास्ता है और जो सोनमर्ग में आता है, और दूसरा रास्ता जो कि ट्रेडिशनल और रिवायती रास्ता है, पहलगाम से जाता है। पहलगाम से अमरनाथ यात्री वहां पर बेस कैंप में रहने के बाद या वहां पर रुकने के बाद जो है चंदनवाड़ी के लिए रवाना होते हैं। और पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच में मंगलवार का आतंकी हमला हुआ था बेतावाली के पास। वहां से चंदनवाड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं है। जो पहला पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का पहलगाम के रास्ते से, उससे आगे जो है वहाँ फिर जो है शेषनाग पहुँच जाते हैं श्रद्धालु अमरनाथ यात्री। शेषनाग के बाद पंचतरणी और फिर अमरनाथ गुफा। तो 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी, और इससे पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हमला। माना जा रहा है कि आतंकियों द्वारा यात्रियों और श्रद्धालुओं को डराने की एक बड़ी कोशिश हो सकता है। ऐसा क्यों है यह भी हम आपको समझा देते हैं। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका जग जाहिर है, और यही वजह है कि अब तक आतंकवादी संगठन पर्यटक स्थलों का रुख करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ताकि पर्यटकों का आना जाना लगातार लगा रहे, वहां की स्थानीय लोगों की रोजी रोटी भी इसी तरीके से चलती रहे। सीधी सी बात है कि अगर देश दुनिया से यहाँ पर घूमने वालों के भीतर डर बैठेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां की अर्थव्यवस्था पर भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने न केवल बाहरी लोगों को डराने की कोशिश की है, बल्कि
वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला करने की भी कोशिश की है। अमरनाथ जाने का रास्ता पहलगाम से होकर गुजरता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए इस यात्रा में जुटते हैं। तो ऐसे में आतंकियों के इस हौसले को अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ये सब देखते हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, मेरे सहयोगी मीर फरीद बता रहे हैं। घाटी और खासकर पहलगाम पिछले कई सालों के सबसे बड़े टेरर अटैक से जूझ रहा है। 28 लोग, जिसमें ज्यादातर नॉन लोकल थे, मारे गए हैं बैसरन टेरर अटैक में। और अब जो अगला चिंता का विषय है कि अमरनाथ यात्रा जो कि जुलाई में शुरू होने वाली है, उसको सिक्योरिटी कैसे दी जाए और कैसे इस तरीके की सिक्योरिटी दी जाए कि ऐसे अटैक को जो है रोका जाए या ना होने दिया जाए। तो वो जो है उस पर डिस्कशन होगा। और जो गृह मंत्री हैं कश्मीर में थे, फिलहाल तो फोकस इसी अटैक पे रहा कि कैसे इस पे जो है रिटेलिएट किया जाए, कैसे जिन्होंने किया है उनको मार गिराया जाए और ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन आगे हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पे भी जो है मीटिंग होगी, क्योंकि अब खतरा बढ़ गया है। यही रूट है अमरनाथ यात्रा का, यहीं से यात्री जाते हैं। और अगर यात्रा के सबसे बड़े बेस कैंप्स की बात करें तो नुनवन बेस कैंप जो हमसे 2 किलोमीटर दूर है, वो सबसे बड़ा बेस कैंप है। तो पहलगाम में अगर ऐसा अटैक होता है और टूरिस्ट के खिलाफ होता है तो कोई वजह नहीं कि यात्रियों के खिलाफ भी ऐसा ना हो। यात्री और अमरनाथ यात्रा हमेशा टेरर रडार में रही है। 2018 में एक बहुत बड़ा हमला हुआ बिजबिहारा के करीब और 10-12 टूरिस्ट उसमें जो यात्री थे वो मारे गए, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो इस बार खतरा जरूर बढ़ गया है, लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसीज में जो हमारे सूत्र हैं उनका माने कि प्लान जरूर बनेगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि यात्रा जो कि तकरीबन 50 दिन तक चलेगी, उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर दिया जाए। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, GNT के लिए। और मीर फरीद की इसी रिपोर्ट को थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे। और फिलहाल ये करंट सिचुएशन वहां की है वो बता रहे थे। दरअसल आतंकियों ने हमेशा हमारी आस्था को निशाना बनाया है। अमरनाथ यात्रा पर पहले भी आतंकियों की नजर रही है। 90 के दशक से ही यात्रा आतंकियों के निशाने पर रही है। सबसे पहले 1993 में अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था। लगातार 4 साल तक हर साल यानी कि 1996 तक आतंकी हमले को अंजाम देते रहे। साल 2000 में पहलगाम बेस कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई थी, 60 के करीब लोग घायल हुए थे। 2001 की बात करें तो पहलगाम बेस कैंप के पास शेषनाग झील पर यात्रियों के कैंप पर ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे। साल 2002 यात्री कैंप पर ग्रेनेड फेंका गया। साल 2006 यात्रियों की बस को ग्रेनेड से निशाना बना गया। 2017 एक बार फिर से अमरनाथ यात्रियों की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो गई, 32 लोग इसमें घायल हुए थे। और तब से अब तक यानी कि 8 साल में भारतीय सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत कर दिया गया कि एक भी हमले को आतंकी अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आतंकियों के मंसूबों पर कैसे आस्था भारी पड़ रही है, यह भी हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। हमले कितने हुए, कब कब निशाना बनाया गया अमरनाथ यात्रा को, ये तो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन अब देखिए श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा कहां पहुंचा है, इसका भी एक आंकड़ा आपको बताते हैं। 2024 की अगर हम बात करें, 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। 12 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा ये रहा है। 2023 की बात करते हैं, 4,45,000 लोगों ने यात्रा की। 2022 की बात करते हैं, 3,65,000 श्रद्धालु पहुंचे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। 2020 और 2021 में कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उससे पहले 2019 की बात कर लें तो करीब 3.5 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लिया था। ये तो बात हुई अमरनाथ यात्रियों की, वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की। लेकिन पहलगाम में सैलानियों पर आतंकी हमले का खामियाजा आर्थिक रूप से स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी और इसका सीधा असर स्थानीय कश्मीरी लोगों और वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। नुकसान का यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के साथ ही यहां आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बाद पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा हुआ है। और अगर हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाएं और समझाएं कि किस तरीके से घाटी को अशांत करने के मंसूबों पर
यात्रियों ने पानी फेरा है। तो आप इन आंकड़ों को देखिए और समझिए। 2024 की बात करते हैं, कश्मीर घाटी में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट पहुंचे। 2023 की बात करें तो 2 करोड़ 11 लाख सैलानियों ने कश्मीर घाटी की खूबसूरत वादियों का दीदार किया। 2022 में 1 करोड़ 89 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे। 2021 में 1 करोड़ 13 लाख, 2020 में 34 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए। तो आंकड़ों से साफ है कि वहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिसका फायदा प्रदेश की इकोनॉमी से लेकर निचले तबके के आम लोगों को भी मिला है। स्थानीय कारोबारियों का भी यही कहना है कि हमले से स्थानीय कारोबारी और टूरिस्टों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया। जाहिर है कि पर्यटकों को लेकर पहलगाम में यह हमला अब तक का सबसे गंभीर घटना मानी जा रही है, जिसके पीछे मंशा न केवल सुरक्षा बलों और सरकार को चुनौती देने की है, बल्कि बाहरी लोगों को डराने की भी है। जाहिर है कि ऐसा करके स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां की स्थानीय आबादी के बीच आतंकियों के खिलाफ भी जबरदस्त आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। कल रात से हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं। कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, हर जगह पर इसकी निंदा भी हो रही है। उस सानहे की, उस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूं और इसको मैं नहीं समझता हूं कि ये 30-32 आदमियों का कत्ल है। मैं समझता हूं ये इंसानियत का कत्ल है। अगर हम जख्म सहने की बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इसका जवाब पूरा दिया जाए। The way our tourists were killed in Pahalgam is highly condemnable. We condemn it. हमारे निर्दोष जो सैलानी वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन जो टेररिस्ट ने पूरी इकोनॉमी वहाँ कश्मीर की खराब कर दी है। दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कहराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत की है। टूरिस्ट हमारे जान है, अगर उनके ऊपर गोली आई वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बांधे है, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ की कत्लेआम है। और अब अगर देखा जाए तो सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है घाटी में भी। तो आतंकी हमले को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है और तमाम जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, शहर है, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। श्रीनगर हो, कटरा हो, अखनूर हो, अनंतनाग हो, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर है, मेरे सहयोगी अशरफ आनी बता रहे हैं। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क सुरक्षा एजेंसियां हो गई है। जो काम मई के महीने में शुरू होता था वो अब अप्रैल के महीने में ही आने वाले दिनों में सुरक्षा का कामजाम जो है अंजाम दिया जाएगा। उससे पहले उन सभी पहाड़ों और इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोई आतंकी उस इलाके में ना हो और ना ही वहाँ पर पहुँच पाए। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक जो हम कहें कि इस अमरनाथ यात्रा में जो ये आतंकी हमला है एक बहुत बड़ा जो है एक इंडिकेटर बन गया है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतज़ाम करने हैं। और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण होगी, जब तक वो आतंकी ग्रुप जिसने पहलगाम का हमला किया है वो मारे नहीं जाते हैं या पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक जो है कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पे अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से अमरनाथ के रास्तों पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा जाएगा। अब इसी के साथ साथ जल्दी से आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। गुलमर्ग और शोपियां दोनों टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन वहां पर जो टूरिस्ट पहुंचे उनका क्या कहना है वो भी सुनिए जरा। अभी भी जो है टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारे सब कुछ टूरिस्ट हैं। मैं अभी शोपियां में हूँ। आपको बता दें कि मगर रोड पे अभी हम खड़े हैं और कहीं सारे टूरिस्ट जो है बसेस श्रीनगर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि कहां से ये आए हैं और कब तक ये श्रीनगर में ठहरेंगे। कल वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा जो पहलगाम में हुआ, तो उससे कितना फर्क पड़ा या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? हमारा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम तो जाएंगे, देखेंगे। लेकिन जो आर्मी है वो लोग जो कहेंगे हम लोग उन लोगों की बात सुनकर आगे जाएंगे। उन लोग जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। डर नहीं है? डर नहीं है, एकदम डर नहीं है। डर किस बात का है? ये तो कश्मीर है, ये हमारा है, ये सबका है, ये हमें इंडियन का है। हम अपनी कंट्री में एकदम छाती फुला कर घूमेंगे, इसमें डर की क्या बात है? कोई डर नहीं है। लेकिन जो हुआ है ना उसके लिए बहुत बुरा लगा। कलकत्ता से भी 2 लोगों का मौत हुई है, वो हमारा भाई है। हम जहाँ से आए हैं ना उस बीचों बीच वो लोग रहते हैं ना, बहुत बुरा लगा उसका, कोई होना नहीं।
हौसले बुलंद हैं, हौसले पस्त नहीं हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ देश के कई धार्मिक स्थल हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसमें अयोध्या है, मथुरा, काशी समेत अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चेकिंग्स लगातार वहां पर हो रही हैं। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महाकाल हो, उज्जैन हो, इसके अलावा काशी, मथुरा, हर जगह पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और महाकाल मंदिर परिसर और महाकाल मंदिर के आसपास जितना पूरा क्षेत्र है, महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लूप, इसमें लगातार हम लोग 24 घंटे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। आज भी हम लोग लगातार व्यवस्था को रिव्यू कर रहे हैं। तमाम जो इनपुट्स हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उनको रिव्यू करते हैं। और अभी पूरी टीम महाकाल मंदिर प्रशासन, मंदिर के पुलिस अधिकारीगण पूरे रूट का सर्विलांस कर रहे हैं, व्यवस्था को चेक कर रहे हैं और व्यवस्था को और पुख्ता कर रहे हैं। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। मेजर जनरल संजय सोही हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और ज्योति मैल चेयरपर्सन है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल की। सबसे पहले मेजर जनरल सोही, आप ही के पास आते हुए, मंशा सीधे तौर पर यह कि पर्यटन को चोट लगे, अर्थव्यवस्था पर चोट हो और साथ ही साथ आस्था पर चोट हो, जवाब कैसे दिया जाएगा? बिल्कुल नवजोत जी, जैसे आपने अभी डेटा दिखाए थे, फिगर्स दिखाए थे, वो दिखा रहा था कि लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है, लगातार अमरनाथ यात्री अटैक होने के बाद भी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये दिखा रहा था कि लोगों का विश्वास कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में जो शांति है, 370 हटने के बाद जो पीस आया था, जो अमन आया था, उसके ऊपर लोगों का विश्वास है। जा रहे थे, खुल के जा रहे थे। पिछले साल मैं भी गया हुआ था श्रीनगर में, और फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग गया था मैं। बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 10 बजे 11 बजे भी हम लोग घूम रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सब देखते हुए इसको तंगी किसको हो रही थी? क्योंकि कश्मीर का ग्रोथ हो रहा था, कश्मीरियों के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको इनकम हो रही थी, उनके ऑफिस खुले थे, स्टोन थ्रोइंग बंद हो गई थी, पत्थर फेंकने बंद हो गए थे, ये सब चीज़ें चल रही थी। तकलीफ हो रही थी पाकिस्तान को कि भैया ये कैसे हो गया, कश्मीर का तो नैरेटिव ही खत्म हो गया। आज तक जो दुनिया में वो कश्मीर का हल्ला मचा रहे थे, वो कहानी खत्म हो गई। उल्टा पीओके में बवाल चालू हो गया, उनको अपने टीटीपी और बीएलए में बवाल चालू हो गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा करना था कि इंटरनेशनलाइज कैसे करें, दुनिया में इस बात को कैसे उठाएं। टाइमिंग देखिए, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आए हुए थे, जब भारत के प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया गए थे, वो दिन छांटा इन्होंने। एक बहुत ही प्लान तरीके से हमला किया गया है और इसका जवाब, और ये जो हमला किया, जो आप टूरिस्ट तो मारे गए, बिल्कुल मुझे बहुत दुख है और श्रद्धांजलि है उनको, लेकिन सबसे बड़ा हमला कश्मीरियों के ऊपर है। जैसे आप ज्योति सही कह रही थी कि उनकी इकॉनमी के ऊपर है। आज उनके बच्चों को देखिए क्या क्या काम हो रहे थे, होटल बुक, टैक्सी, टट्टू, घोड़े, पोर्टर, रेस्टोरेंट, खाना पीना, गाइड्स, दुनिया भर के। इसके अलावा जो वहां बनाते हैं लोग, घर में आर्टिफैक्ट बनाते हैं, उनकी बिक्री हो रही थी। शायद एक तस्वीर आपने कल देखी होगी जिसमें जिस वक्त ये हमला हुआ, जो स्थानीय वहां पर कारोबारी थे, वो कैसे पर्यटकों को थोड़ा हौसला दे रहे थे कि आप डरिए नहीं, हम आ गए हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब आ गए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकालेंगे। एक खौफ, एक डर उन लोगों के मन में भी है कि ये क्या हो रहा है, इससे सीधे तौर पर असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये कश्मीर की देखिए शुरू से ही रही है कि आओ भगत करते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, बड़े प्यार से वेलकम करते हैं। और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से ये जो उनकी कल्चर है, एक सूफी कल्चर है, और जो आने वाले टूरिस्ट की अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, देखभाल करते हैं। यही बात आप देखिए किस प्रकार से इतना डर होते हुए, नहीं तो ये बात पहले नहीं होती थी। आज से 10 साल पहले छुप के साइड में हो जाते, उल्टा और अगेंस्ट रहते। आज लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहरा रहा होता है, आज लाल चौक पे आप घूम सकते हैं, आज श्रीनगर में कहीं भी घूम सकते हैं। ये सब बातें शायद इनको रास नहीं आ रही। और बड़ी बात जो कल मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके इस पूरे हमले को कंडेम किया गया, कल पूरी रात वहां पे प्रोटेस्ट चले, आज का अखबार काले रंग का छपा। कर्नल नैन, अब आपके पास आते हुए एक बात हल्की सी जोड़ूं कि गुड न्यूज आप ये दे रही हैं, गुड न्यूज टुडे नहीं, अच्छी बात है सर। अगर आपने अभी जो हमारे सहयोगी ने जिन लोगों से बातचीत की है गुलमर्ग में, उन्होंने क्या कहा है कि ये आतंकी डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कश्मीर जाएं कि नहीं जाएं, ये हम डिसाइड करेंगे और हमारी सुरक्षा एजेंसियों से पूछ के हम आगे जाएंगे। यही चीज बार बार, और ये है हौसला, ये है हमारे देश के लोगों का हौसला, जो जाएंगे वहां पे और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कर्नल नैन, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संशय, देखिए बेस कैंप है पहलगाम अमरनाथ यात्रा का, तो एक कहीं ना कहीं संशय अब लोगों के जहन में ये भी हो रहा है, हालांकि डर नहीं है, हौसला
पूरी तरह से बुलंद है लोगों का। कर्नल नैन, देखिए, भारत जैसी डेमोक्रेसी के अंदर अगर मैं आपसे कहूं तो ये मेरी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, भारत जैसी डेमोक्रेसी के अंदर अगर मैं आपसे कहूं तो ये काफी चैलेंजेस है हमारे पास में, बिकॉज एक ऐसा एडवर्सरी हमारे पास बैठा हुआ है जिसका और कोई काम नहीं है, और उसने ये जो अपना एट्रिशन का काम जो टेररिज्म के थ्रू हमारे ऊपर डाला हुआ है, ये दिन प्रतिदिन चलता चला, मतलब बंद नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस बार हादसा हुआ है वो एक आम घाटी के आदमी के रोजगार के ऊपर इन लोगों ने चोट किया। हेलो जी 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 कर्नल नैन, सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए लौटूंगी आपके पास एक बार जरा हमारे साथ, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर ज्योतिमय एलजी अब आपके पास आते हुए, टूरिज्म, वहां की लोकल इकोनॉमी पर आघात, और दूसरी बात यहां पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बावजूद इसके जो रिएक्शंस घाटी से आ रहे हैं, लोग डरेंगे नहीं, जाएंगे, हर जगह पर जाएंगे। कितना असर आपको लगता है टूरिज्म पर पड़ेगा? अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें, जो हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। अगर हम खास तौर पर अमरनाथ यात्रा की बात करें, इन शॉर्ट 2019 में 3.5 लाख थे, 2024 में पिछले साल 5 लाख श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। सैलानियों की संख्या की बात करें तो 2020 में 34 लाख थी, और पिछले साल 2024 में करीब 2.5 करोड़ के करीब लोग पहुंचे थे घाटी में। देखिए नवजोत, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि हम लोग एक बहुत बुलंद पॉपुलेशन है और बहुत रेजिलेंट पॉपुलेशन है, एंड इसलिए हमें लगता है कि ये एकदम जब ऐसा अटैक होता है तो पीपल डू थिंक अबाउट इट और थोड़ा रुक जाते हैं, पर ये जोश हमारा वापस आएगा टूरिज्म की तरफ से, और ये टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। और रहा हमारा अमरनाथ यात्रा के लिए जो लास्ट ईयर 5.12 लाख लोग गए थे, ये कंटिन्यू होगा, बिकॉज वी बिलीव अ लॉट इन गॉड, और हमारा जो भगवान के तरफ है वो हम जरूर अपना पूरा करते हैं। ये हमारा बहुत है, अहमियत रखता है हमारी लाइफ में। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड, एंड देयर विल बी नो बैकलैश वेयर टूरिज्म फॉर अमरनाथ इज कंसर्न्ड। आई थिंक पीपल विल कंटिन्यू। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा कि देखें, उनको सेफ्टी भी दें और उनको हम कैसे और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर टूरिज्म एज सच थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी रिसेंट एकदम। अगर मैं कहूँ अपने आंकड़ों के हिसाब से कि हम लोग को बहुत कैंसिलेशंस आ रही हैं, अभी जोश है, क्योंकि हमको भी लगता है कि हम सबको इकट्ठे होकर ये प्रूव करना चाहिए कि हम डरते नहीं हैं, और हमको डरना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमको कंडेम करना चाहिए। अगर हम डर के घर बैठ जाएंगे इसका मतलब वो जीत रहे हैं, हमको उनको जीतने भी नहीं देना चाहिए। So I think tourism has to grow because everyone is going to be affected by it. From the, like I just heard, from the craft person to the rickshaw wala to the ghoda wala to the taxi wala to the hotels, आपके शिकारे वाले सारे को they are all connected. और जो टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है वही टूरिज्म पे चल रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करो आप बात तो थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। अभी लोग भाग रहे हैं वहां से, वापस आ रहे हैं, एयरलाइंस ने एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लगा दी हैं उनके वापस आने के लिए, पर ये अब थोड़े से दिन की बात है। एंड व्हेन वी द इंडस्ट्री पीपल गेट टुगेदर, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू ओवरकम इट, बिकॉज ये चीजें अब हम दुनिया में सब जगह देख रहे हैं कि टेररिज्म हो रहा है, और हमको इसके साथ जीना है और लड़ना है, और इकट्ठे मिलकर लड़ना है। और यही हमारी होनी चाहिए कि सारे इंडस्ट्री को इस टाइम पे गवर्नमेंट को इकट्ठा खड़े होकर प्रूव करना चाहिए कि इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू बी अ सेफ डेस्टिनेशन, और जो ये बातें हो रही हैं इनको हमें ऐसा नहीं इफेक्ट करने देना चाहिए, और उनको हमारे ऊपर राज नहीं करने देना चाहिए कि हमारा जो लोकल लाइट्स हैं उनको कहीं भी इफेक्ट हो। बिकॉज आपने देखा कि कोविड के बाद जो स्टेट सबसे ज्यादा जिसके पास फुटफॉल्स हुई, जैसे आपके पास आंकड़े है, इट इज जम्मू एंड कश्मीर। जैसे उन्होंने इतने सालों के बाद एक रिवाइवल देखा टूरिज्म का, और रिवाइवल देखा अपनी इकोनॉमी का, जो 7.2% के हिसाब से लास्ट ईयर गई। आई थिंक वी नीड टू जस्ट कीप इन्वेस्टिंग इन इट एंड कीप फाइटिंग दीज थिंग्स टुगेदर, and that is the way we need to go forward. बिल्कुल। मेजर जनरल सोई, अब ये बताइए कि देखिए, पहली बात प्रधानमंत्री का अपना दौरा छोड़ के वापस यहाँ पे आना, और उसके बाद गृह मंत्री का तुरंत वहां पर पहुंचना, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। भले ही वहां से लोग निकलने शुरू हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके हम बार बार कह रहे हैं कि हौसले कम नहीं। ये क्या दिखाता है, कितने बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, और किस तरीके से वहां की आवाम, वहां की जनता को एक आश्वासन देने की कोशिश हो रही है कि पूरा सरकारी अमला आपके साथ है। नहीं, बिल्कुल नवजोत जी, जिस प्रकार से सरकार ने एक्शन लिए,
देखिए होम मिनिस्टर सब कुछ काम छोड़ के श्रीनगर गए, पहले यहाँ मीटिंग हुई, जाते वहाँ मीटिंग हुई, और आज ऑन ग्राउंड जीरो वो पहुंचे हुए थे कि भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, डरता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं जहाँ पे हमला हुआ है। और ग्राउंड जीरो पे जाने का फर्क बहुत पड़ता है। हाँ। एक आप कमरे के अंदर ब्रीफिंग ले लीजिए, फोटोएं दिखा दिया आपको, ये दिखा दिया, लेकिन जब आप वहां जाते तब आपको अंदाजा लगता है कि किस प्रकार का यहाँ टेरेन है, किस प्रकार की जमीन है, कहाँ से आए होंगे, कहाँ से भाग सकते हैं, क्या सपोर्ट मिली होगी, क्या लोकल सपोर्ट मिली होगी, बॉर्डर से कितनी दूर है, कितनी कितनी जगह उनको रुक के आना पड़ेगा, ये सब बातें जब पता चलती हैं। ये है दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी देखिए बात की, दौरा कट किया, लौट के आए, और आते ही फिर मीटिंग, सुबह से मीटिंग चल रही है, सीसीएस की मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, या और उधर से रक्षा मंत्री ने तीनों चीफ से बात की। तीनों चीफ से बात करने का मतलब है अगर खाली कश्मीर में होता तो खाली आर्मी चीफ से बात होती, बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ, इनकी बात होती, लेकिन यहाँ पर अगर तीनों चीफ से बात हो रही है और इतना सीरियसली लिया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ करना जरूर है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि इसमें जब तक पाकिस्तान की सेना को चोट नहीं पहुंचती है तब तक ये नहीं समझेंगे। ये तो मिलिटेंट तो उनके हाथ की कठपुतलियां हैं कि भैया जाओ मरो, कोई वो नहीं है, गरीब आदमी उनको भड़का के भेज देते हैं यहाँ पे मरने के लिए। असली कल्प्रिट जो है वो पाकिस्तान है, असीम मुनीर है, और वही जो जिस प्रकार से कर रहे हैं, जब तक उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा उनको कैजुअलिटी नहीं होंगी। और ये बैठकों का सिलसिला शायद इसीलिए हो रहा है, गृह मंत्री का वहां जाना, प्रधानमंत्री का दौरा छोड़ के वापस देश आना, लगातार नॉन स्टॉप बैठकें चलनी, तीनों चीफ के साथ बातचीत करना, कोई ना कोई बड़ी नीति जरूर बन रही है, जवाब जरूर इसका दिया जाएगा। कर्नल, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, अपनी बात पूरी कर दीजिए। हाँ देखिए नवजोत, मैं ये बात कह रहा था आपसे कि हमारी जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसके कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसा एक देश हमारे साथ में बैठा जिसने अपना जो हमारे पे जो युद्ध छेड़ा हुआ है उसका माध्यम चुना है टेररिज्म, और ये टेररिज्म जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के तरीके से है। इस बार का जो हादसा हुआ है, मैं इसको एक मिनी बॉम्बे का रूप देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से टेररिस्ट आए वहां पे और इन लोगों ने अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, और बाद में इनको लाइन अप करके और इनका धर्म जानने की कोशिश की है, इनके कपड़े तक उतरवाए गए और फिर फैमिलीज के सामने शूट किया गया। और इस सब दौरान, इस सब हरकत के दौरान ये अपने हैंडलर से बात कर रहे थे मुजफ्फराबाद के अंदर और कराची के अंदर। ये पूरी रिकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के पास आ चुकी है। यही नहीं, इन्होंने पूरी की पूरी ये वारदात एक कैमरों के अंदर जो उनके हेलमेट में लगे हुए थे उसके साथ में इन्होंने शूट किया पूरा का पूरा प्रोग्राम। यानी ये एक सुनियोजित तरीके से, एक तरीके से बहसियाना या कह लीजिए एक जेनोसाइड का एक इंसिडेंट हुआ है, जो कि एक नॉर्मल टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से प्लान किया गया, चाहे उसके अंदर जेडी बेंस की विजिट का दौरा हो, चाहे आप कह लीजिएगा कि जिस प्रकार से अभी 10 दिन पहले ही पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, उसने अपने जो विदेशी जो उनके आए हुए थे निवासी, उनके साथ मीटिंग करते वक्त जो बयान दिया था हिंदू और मुस्लिम के बारे में, कश्मीर हमारे जगलर वेन है, भारत को समझना पड़ेगा, हम किसी से डरते नहीं है, एक तरीके का सिग्नल ये जा चुका था। लेकिन तैयारी कब हुई थी नवजोत? इसकी लगभग 1 महीना पहले। अगर आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो इनके कठपुतली सीएम है अनवर उल हक, इसकी मध्यस्थता के नीचे आपका जो टीआरएफ है जिसको सैफुल्लाह लीड करता है, और इसके साथ में अबू मूसा और साथ में आपका हाफिज सईद और जो जैशे मोहम्मद वाले लोग हैं, साथ में हमास तक का भी जिक्र आया था कि उनके झंडे भी थे। रावलकोट में एक रैली निकाली गई थी इन टेररिस्ट द्वारा और वहां पे एक पूरी खिचड़ी पकी थी। उसके बाद जब कोटली के अंदर, अगर आपको याद हो, कताल को जब मारा गया और साथ में हाफिज सईद था, तो ये हाफिज सईद वहां पे 3 हफ्ते पहले कर क्या रहा था? तो ये पूरी प्लानिंग थी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि टेररिस्ट के पीछे ये तो मोहरे हैं, टीआरएफ को खड़े करने वाला आईएसआई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनको जवाब देना जरूरी है, रणनीतियां बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और वहां पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन होता है 42,000 के करीब लोग खुद को रजिस्टर करते हैं यात्रा के लिए। इसके अलावा आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 5 लाख श्रद्धालु पिछली बार दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यात्रा की अचूक तैयारी, हिम्मत आतंक पर भारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां कैसी हैं, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। गौरव पराशर मेरे सहयोगी बता रहे हैं। पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले का असर कटरा वैष्णो देवी में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का सन्नाटा जो है वो
मुख्य चौक पर पसरा हुआ है। ये वो चौक है, अभी इस समय यात्रा काफ़ी होती है। ठीक 2 दिन पहले की बात करें तो कटरा में काफ़ी यात्रा थी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे। यात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ाम हो रहे थे। वहीं उसी बीच पहलगाम का ये हादसा जो निकलकर सामने आया, जिसने सबका दिल दहला दिया। कटरा की बात करें तो अभी कुछ श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई है, काफ़ी डर है, उन्होंने श्रीनगर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें, ठीक 1-1.5 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। बिल्कुल, 1-1.5 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, लेकिन तैयारियां कैसी है? अब मेजर जनरल सोएब आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि अमरनाथ यात्रा को पहले टारगेट नहीं किया गया, लगातार टारगेट किया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक हौसला सरकार की तरफ से भी दिया गया था लोगों को कि देखिए आप जाइए, सुरक्षा पूरी चाक चौबंद रहेगी। और यही एक बड़ी वजह है कि 2019 में अगर 3.5 लाख का आंकड़ा होता है तो फिर 2024 में बढ़कर ये 5 लाख से भी ज्यादा आंकड़ा हो जाता है श्रद्धालुओं। और एक दिन में 42,000 रजिस्ट्रेशन, यह दिखाता है कि लोग बेखौफ होकर वहां जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद कितनी सुरक्षा बढ़ेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अटैक पहले भी होते रहे, जैसे भी आपने आंकड़े दिखाए थे, उसके बावजूद नंबर्स बढ़ते रहे, क्योंकि लोगों के अंदर श्रद्धा है। और धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में, 7-8 सालों में, जब से 370 हटा है, सरकार ने भी काफ़ी चाक चौबंद अरेंजमेंट किए हुए थे। जगह जगह चेक पोस्ट, CRPF, ITBP, पुलिस और BSF सब मिलके सुरक्षा प्रदान करते थे। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, CCTV कैमरा, मतलब जितना अच्छे से अच्छा सुरक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे लोगों को भरोसा था और नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। दोनों बातें हैं, सुरक्षा और भरोसा और श्रद्धा, ये दोनों चीजों के द्वारा लोग जाते। क्यों? रास्ता आसान नहीं है, 9 से 12 दिन लग जाते हैं पहुंचने में, जिसमें 2-1 दिन तो एक्लेमेटाइजेशन में लग जाते हैं। जो प्लेन से जाते इतनी हाइट में जाते हैं, तो ये श्रद्धा के द्वारा ही जाते हैं। दूसरी बात जो इस बार जो बात निकल के आ रही है, आपने जो पूछा था कि इस बार क्या इसके बाद, इस हमले के बाद, इस हमले के बाद, देखिए इस हमले के बाद भी रजिस्ट्रेशन तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से कर रही है, यहाँ पे 2-3 एंगल है। एक तो पाकिस्तान को पनिश करना, टेररिस्ट को पनिश करना, और तीसरी बात जो अमरनाथ यात्रा को किस प्रकार से पूरी तरह से सुरक्षित बनाना, यह भी एक बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा, ताकि दोबारा या इस इलाके में ऐसी हरकत ना हो पाए और लोग जो अपनी श्रद्धा के सुमन लेके वहां जाना चाहते हैं वो जाएं, बेखौफ आके जाएं। तो ये भी मैं पूरा, मुझे भरोसा है कि यही कारण है कि हाईएस्ट लेवल पर जो मीटिंग हो रही है, इसमें ये भी एक पहलू रहेगा। बिल्कुल। कल्याण, क्या चैलेंज इस बार रहेगा अमरनाथ यात्रा में? देखिए, क्योंकि बेसिकली जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, मैं आपको बता दूं नवजोत की सिक्योरिटी तो बिल्कुल फुल प्रूफ होगी और हम लोग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो एक ये इंप्रेशन गया है कल वाले इंसिडेंट का, मैं मानता हूं इंटेलिजेंस का भी हमारा फेल्योर है और एक सिक्योरिटी लैप्स भी है। बिकॉज 30 मिनट की दूरी पर चौकी थी और 30 मिनट की दूरी पर एक CRPF कैंप था, लेकिन जहां पे हमारे ये सिविलियन टूरिस्ट गए हुए थे वहां पे एक भी पुलिस वाला नहीं था। तो देयर हैज टू बी सम इन्वेस्टिगेशन डन ऑन दैट, वो क्यों नहीं था। नंबर दूसरा, इसके बाद में जो घाटी के अंदर जो रिएक्शन आया है, वाइस फारूक जो है आपके वहां उस जैसे इंसान से भी, और साथ में आपके उमर अब्दुल्ला जी या फिर जो PDP है उनके जो चीफ हैं, इन सब ने घाटी के अंदर जो एक साथ में इस हादसे के बाद में जो ये बंद बुलाया है, ये शो करता है कि कश्मीरियत के नाम पर अब मामला कुछ और होगा। एक तरीके से हमारे लिए नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन घाटी के लिहाज से अगर आप देखा जाए, उनका रिएक्शन जो आ रहा है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। रही बात पनिशमेंट की, देखिए मेरा मानना है नवजोत की अभी टाइम आ गया है, ये जो हम लोग हर 2-4 आदमी को मार के चुपचाप बैठ जाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि असली आतंकवादी इनकी सेना है। तो LOC के साथ में अब कोई सीज फायर नहीं, पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट, मुझे लगता है डिप्लॉयमेंट होगी, IB पे भी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। और अब इनको वहां से आगे बढ़ करके इनको जो पनिश किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पर मेरा मानना यह है कि जैसे ही हम ये करेंगे, इनकी बलूचिस्तान से और इनके वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और डोरन लाइन के ऊपर अफगानिस्तान के साथ जो सेना इन्होंने यहां से हटा के वहां लगाई थी कमर बाजवा के टाइम पर, जो इनके पूर्व सेना अध्यक्ष थे, वो उनको वापस लानी पड़ेगी। और जैसा ही ये करेंगे, वो बलूचिस्तान वाले लोग और खैबर पख्तूनख्वा का TTP
इनका ऐसे नाक में दम करेंगे कि इनको समझ में आ जाएगा कि क्या करने का है। रही बात हमारे जो सिंधु ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी है, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट कैंसिल करेगी। जहां पे वाघा बॉर्डर का जो ड्रामा है बंद होगा, चाहे वो करतारपुर बॉर्डर का है, करतारपुर कॉरिडोर है, बंद होना चाहिए। किसी भी प्रकार का ट्रेड इनके साथ नहीं होगा। राजनयिकों को भी वापस बुला लेना चाहिए, ईमेल लेवल पे सिर्फ राजनयिक रह जाएं। मैं समझता हूं अलग थलग करना पाकिस्तान को अब बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जो 120 के करीब टेररिस्ट आज की तारीख में हमारे पास जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक कश्मीर और जम्मू में घूम रहे हैं, जिनमें से 110 पाकिस्तानी हैं और मात्र सिर्फ 10 लोग जो हैं वो लोकल बॉयज हैं। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर अब बहुत भारी गाज गिरनी चाहिए। इस 1 महीने के अंदर उनको ढूंढ के और उनकी ऐसी हालत करनी चाहिए कि वो वापस हिंदुस्तान की तरफ रुख ना करें। लेकिन मेन पनिशमेंट नवजोत पाकिस्तान आर्मी को इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और यही रणनीतियां कहीं ना कहीं बन रही है और शायद इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री वहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री लगातार दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ लगातार बात हो रही है। लेकिन जहां तक अमरनाथ यात्रा की बात है, ज्योति जी अब आपके पास आते हुए, देखिए ये एक फिगर है जो दिखाती है दोनों बातें जो सोई साहब ने कही थी कि पहली बात आस्था बहुत बड़ी है, एक दिन में 45,000 रजिस्ट्रेशन हो जाना, और दूसरी बात जो आश्वासन दिया गया, और चाहे हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो, हमारी गवर्नमेंट्स हो, कि आप जाइए और वो पूरा रूट जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस लोगों में आया कि हम इस बार जाएंगे। रजिस्ट्रेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या देखती हैं, वहां पर सुरक्षा किस तरह की होगी? क्या रजिस्ट्रेशन ज्यादा होंगे, कम होंगे? लोगों के जहन में क्या सवाल चल रहे होंगे? नवजोत, मेरे को नहीं लगता कि कम होंगी, बिकॉज हम लोग जैसे आपने सब बोल रहे हैं, हम लोग कि हमारे में एक श्रद्धा चीज है जो बहुत हमारी स्ट्रांग है, और जो श्रद्धा है वो हमें कहीं भी ले जाती है, और ये श्रद्धा में ही है हमारा विश्वास, यही श्रद्धा में हमारी आस्था, और यही श्रद्धा में है हमारा धर्म। सो आई डोंट थिंक मैं नंबर्स कम देखूंगी जहां अमरनाथ यात्रा है, बट पर लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या हो रहा है, because that is one thing that they would all like to know before they go, because security will play a very major role in this. जो political चीजें हैं जो कर्नल ने साहब ने भी बोली और हमारे दूसरे स्पीकर ने भी बोली, those political things of course are very very important, but जो physical security हमारी है कि हमें increase करना पड़ेगा security personnel को, हमारी surveillance ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे check points ज़्यादा होने चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग ज्यादा होनी चाहिए। आज के जमाने में हम AI यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, हमारे को क्राउड कंट्रोल मेजर्स क्या लाने चाहिए, हमारी पिलग्रिम्स की मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, हमारे हाउ डू वी गेट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सो दैट वी डोंट हैव रॉन्ग पीपल कमिंग इन, कम्युनिकेशन के सिस्टम्स, जैसे उन्होंने बोला 30 गज के ऊपर वो हमारा एक था बैरियर पर पुलिस थी, कुछ नहीं हो पाया। सो द कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और जो सबसे बड़ी बात है, हमको जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ के, जो ऑप्ट कर सकते हैं कि दे आर रियली इनटू टूरिज्म एंड दे आर रियली इनटू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, उनको इन्वॉल्व हमें ज़्यादा करना चाहिए, सो दैट द लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगी। सो दिस पिलग्रिम अवेयरनेस जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है, and this is how we need to do it, and also in the emergency response plan is very important. ये हमको करना चाहिए कि उनके हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग है उसको हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम जब लाएंगे तो पिलग्रिम को एक बहुत बड़ी वो मिलता है, उसको विश्वास कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल आता है जाने की। बिल्कुल। एक और अपडेट दे देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो नया अपडेट है वो ये है, LOC के पास POK में 42 आतंकी लॉन्च पैड अभी भी सक्रिय हैं और POK में कुल लॉन्च पैड्स की जो संख्या 110 से 130 तक है जहां पर आतंकी मौजूद हैं। मेजर जनरल सोई, अब थोड़ा सा इसको समझाइए। अभी तक तो ये बात हुआ करती थी कि भाई स्थानीयों की मदद है, स्थानीय लोग थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस हमले के बाद पूरे वीडियो को भी देखते हैं तो उसमें भी स्थानीय रादर आम लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। किस तरीके से सुरक्षा का भरोसा दिया जाएगा उन श्रद्धालुओं को जो पहली बात अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे, दूसरी बात जो पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे? ये नवजोत जी, ऐसा है कि यहाँ दोनों बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो आम आदमी कश्मीर का है वो अमन चाहता है, शांति चाहता है, और जिस प्रकार से अभी वीडियो आपने दिखाई किस प्रकार जो आगे बढ़ के जो हमारे घायल थे, कैजुअल्टी थे, उनको मदद देने के लिए जोश खरोश के साथ आगे, जो पहले नहीं होता था। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं
जिनकी मदद से ही जो इतनी दूर, अगर बॉर्डर से यहाँ देखा जाए तो 190-180 किलोमीटर दूर पहलगाम पड़ जाता है, वहां तक लोग पहुंचे, यानी कि बीच में कहीं ना कहीं शेल्टर ली, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं रुके, और वहां से उन्होंने रखी भी कि उन्होंने कुछ दिन देखा भाला कहाँ किस प्रकार का टारगेट लेना है, किधर से अटैक करना है, कहाँ भागना है, सारी चीजें उन्होंने तैयारी की। तो दो चीजें हैं, एक तो आम आदमी को हम सपोर्ट करें और सुरक्षा तंत्र उस हिसाब से बढ़ाएं। दूसरी बात, जो OGW है, ये हमारे प्रथम टारगेट होने चाहिए, क्योंकि अगर मिलिटेंट्स को यहाँ भारत में सपोर्ट मिलनी बंद हो जाती है और इनको हम टैकल करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा हमारा काम हल हो जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान सेना को जो पनिश करना है वो दूसरी बात है। यस, हम ये 4-6 मिलिटेंट को मार के ज़्यादा हासिल नहीं होगा, लेकिन ये दो चीज़ें अगर करते तो एक बहुत ज़्यादा सुरक्षित माहौल बेहतर बन जाएगा। बिल्कुल। जरा एक मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी बातचीत की है, उन्होंने पर्यटन को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुनवा देते हैं आपको। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कल जो घटना हुई कश्मीर में, उसके बाद काफी पर्यटन जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना हुई, कायराना है जो घटना हुई, अस्वीकार्य है ऐसी जो घटना हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का जो संकल्प है और जिस तरह से उन्होंने घटना के बाद में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ से और बाद में कश्मीर जाने के बाद में जिस तरह से कहा है कि ऐसा कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण कृत्य करने वालों को हम उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, इसे सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में इस एकाएक हुई घटना के चलते हुए जो पर्यटक, जो सैलानी कश्मीर पहुंचे हुए थे और भय के चलते वहां से वापस निकल रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक घटना होने के चलते हुए एकदम से वहां से निकलने की जल्दबाजी करने से बचें। लेकिन जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं उनके लिए भी समुचित प्रबंध हो, इसको लेकर के जो है कंसर्निंग लोगों से, डिपार्टमेंट से बात हुई है, सिविल एविएशन उस पर काम कर रहा है। ये इंश्योर करने के क्या प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ जो है अधिकतम लोगों को एयर मार्ग से वापस आने वाले लोगों को समुचित हवाई यातायात के लिए सुविधाएं मिल सकें। उसके साथ साथ में जो है आने वाले समय में वहाँ जाने वाले टूरिस्ट जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके, इसको लेकर के भी हमने अपनी तरफ से काम करना शुरू किया है। और जिन लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कराई हैं उनको जो है कैंसिलेशन का इम्पैक्ट न पड़े, इसको लेकर के भी हमने एक एडवाइजरी इशू की और सारे प्लेटफॉर्म्स को उसको लेकर के बातचीत की। तो एडवाइजरी अभी भी कोई फ्रेश एडवाइजरी उसके लिए जारी की गई सर इस घटना? देखिए, हमने सबको कहा है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमने उन सबको कहा है कि आप जो है उसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस को जो है किसी तरह से वेव ऑफ करें। ठीक है, थैंक यू सर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो चलिए, हौसला बुलंद है और सरकार पूरी तरह से कोशिश ये कर रही है कि लोगों में भी भरोसा जताया जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त भी अब आ गया। कन्नैन, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, भरोसा कैसे जगेगा आप दोबारा? देखिए, मैं नवजोत ये कहूंगा कि दोनों तरफ हमको काम करना पड़ेगा। एक तो जो टेररिस्ट दुश्मन है उसके खिलाफ, जैसा मैंने बताया कि LOC के ऊपर से लेकर के अभी पूरी की पूरी फोर्स को हमें वहां डालना पड़ेगा। दूसरा जो OWG है या फिर जो स्लीपिंग सेल्स है, इनके ऊपर मर्सीलेस हमें एक्शन करना पड़ेगा। रही बात कश्मीरियों की, तो मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप सचमुच समझते हैं कि जो आज हादसा हुआ जिसके बारे में आप ब्लैक डे मना रहे हैं, तो आप घर अपने इलाके के अंदर जाइए और इशारा कीजिए कि इस घर के अंदर स्लीपिंग सेल है या इस घर के अंदर एमिशन रखा हुआ है या इस घर के अंदर लोग जो हैं वो उनको आप जाके चेक करें, ताकि आपकी सोसाइटी के बीच में से जो ये इस तरह के दरिंदे निकलते हैं वो उनका एक्शन किया जा सके और शांति बहाल की जा सके। जाहिर सी बात है, उन पर एक्शन लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हौसला अभी भी कायम है। यात्रा किस तरीके से सुरक्षित अपने पड़ाव तक पहुंचेगी, यात्रियों को कैसी सुरक्षा देनी, उसको लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स भी चल रही हैं और साथ ही साथ मुंहतोड़ जवाब कैसे दुश्मन को दिया जाएगा उसको लेकर भी चर्चा चल रही है।